हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो दोस्तों आज का जो एडिटोरियल है वो भारतीय विश्व और भूगोल से संबंधित है और ये मेंस में GS पेपर 1 से रिलेटेड है, जिसमें भूगोल दिया गया है। संपादकीय विश्लेषण का शीर्षक जान लेते हैं, जो कि है बिजली कनाडा की आग के लिए जिम्मेदार, एक गर्म दुनिया में बदतर हो जाएगी। तो संपादकीय संदर्भ है हमारा, जो कनाडा में आंधी तूफान और बिजली गिरी है उसके कारण जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जैसे कि बिजली गिरने के कारण जो जंगलों में आग लग रही है। तो हमारा संपादकीय प्रसंग है कनाडा में जंगल की आग से निकलने वाला धुआं। तो ये जो जंगल में आग लगती है उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है वो न्यूयॉर्क शहर में जा रहा है, जो कि अमेरिका में है, और वहाँ की जो वायु गुणवत्ता है, जो एयर क्वालिटी है, वो ख़राब कर दिया बिल्कुल। तो जैसे कि हम सर्दियों में देखते हैं कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा स्मोग हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, वैसा ही हाल, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल न्यूयॉर्क शहर का हो रहा है। तो न्यूयॉर्क और कनाडा जो हैं काफ़ी पड़ोसी पास के देश हैं। मैप में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैप में यहाँ पे है कनाडा और यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA। इधर है अलास्का, जो कि USA का ही पार्ट है। तो ये इतने पास जो पड़ोसी ये देश हैं, इधर जो है जंगलों में आग लग गई है। तो ये जो जंगलों की आग है, ये इधर उसका धुआं जा रहा है। तो USA का जो न्यूयॉर्क है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड इस वजह से हो गया है। और इधर की तरफ है पैसिफिक ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन, लेब्राडोर सी जो कि कनाडा के पास है, एंड ये गल्फ ऑफ अलास्का। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा वाला रिवर, कौन सा सी, ये कौन सा कनाडा का के पास है, कौन सा अमेरिका। तो अमेरिका के पास जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन है। लेब्राडोर सी जो है वो कनाडा से पास में है, और हडसन जो लेन है वो भी कनाडा के पास है। बैफिन जो बे है ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। तो ये आप दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो जो जंगल की आग लगी है जंगलों में, उसका कारण क्या है? तो नेचर नाम की एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है 10 फरवरी 2023 को, और उस अध्ययन के अनुसार बिजली जो है प्राकृतिक जंगलों की आग का मुख्य कारण बताई गई है। बिजली यानी कि जो बादल गरजते हैं उसके बाद जो बिजली गिरती है वो जो है इस प्राकृतिक आपदा का कारण है। तो प्रयोगशाला में जो काफ़ी सारे प्रयोग किए गए हैं उसके बाद ये खुलासा किया गया है कि जो बिजली की धाराएं होती हैं, जो आसमान से बिजली कड़कती गिरती है, वो बहुत ही मिली सेकेंड में ही पहुंच जाती है नीचे ज़मीन पे। और ये जो धाराएं होती हैं ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली धाराएं होती हैं, जो आग पैदा करने की संभावना रखती हैं। तो एक अध्ययन किया गया जिसमें सामने आया कि 2090 तक जो पूरे विश्व में लगने वाली इस तरह की आग होंगी, उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जाएगी। और इस अध्ययन में ये भी पाया गया कि ये जो लंबे समय तक चलने वाली बिजली की धाराएं होती हैं, ये हमारी भूमि पर 47% तक बढ़ जाएंगी, और जिससे भविष्य में इस बिजली से लाइटनिंग जो होती है उससे जंगलों की आग में बहुत ज़्यादा जोखिम मिलेगा। तो ये बिजली क्यों बनती है और क्यों इतनी कड़कती है? तो क्या होता है दोस्तों, एक जब तूफान आता है तो जो गर्म हवा होती है उसमें जो पानी की बूंदें होती हैं, और जो बर्फ़ की क्रिस्टलाइज्ड जो पानी की ठंडी हवा की जो बूंदें होती हैं, वो दोनों आपस में टकराती हैं, और इस वजह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज बनता है, जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। और फिर वो जब बूंदें गर्म और ठंडी, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में जब घर्षण होता है उस वजह से बिजली निकलती है, और वो फिर नीचे हमारी धरती पे आके गिरती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जब वो जंगलों में गिर जाती है तो जंगलों में आग लग जाती है। अगर किसी इमारत पे गिर जाती है तो वहाँ जान माल की हानि हो जाती है। इस तरीके से ये जो लाइटनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित होती है। तो जलवायु संकेतक के रूप में बिजली के बारे में जान लेते हैं। ये जो बिजली है ये दीर्घकालिक परिवर्तन कर सकती है, और ये जो जलवायु का संकट है यानी क्लाइमेट चेंज जो है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं ये उसे भी दर्शाती है, क्योंकि जो हमारा मौसम बदल रहा है
ज़्यादा ये मौसम की लाइफ साइकिल जो बदल रही है उसकी वजह से ये जो ज्योग्राफी है, ये जो विश्व का जो भूगोल है वो भी बदल रहा है। और इस वजह से कहीं पे हमें जंगलों में आग देखने को मिलती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो इस जलवायु संकट के बदलते परिवर्तनों के कारण हैं। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, यानी कि जो वर्ल्ड का मेट्रियोलॉजिकल संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात पर जोर देता है कि जो हमारा वर्तमान क्लाइमेट चेंज है यानी जलवायु परिवर्तन है, उसमें जो है हमें अपनी ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा, वरना इस तरह की जो आपदाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो भारत में जो ये लाइटनिंग के केसेस देखने को मिले हैं, अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हाल ही में बिजली जो है भारत की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक रही है और क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसलिंग, इस बॉडी का आप नाम याद रखिएगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसलिंग, इसके अनुसार अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच में देश में 18.5 मिलियन बिजली गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलनाओं में 34% अधिक हैं। तो ये जो काउंसिल है लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये जो सारा डाटा है ये आप अपने मेंस के आंसर में डालिएगा। तो 1972 और 2019 के बीच बिजली गिरने से 90,632 लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार 2019 में बिजली गिरने से भारत में 2,875 लोगों की मौत हुई और इसी प्रकार 2021 में ये संख्या बढ़ गई। तो एक निजी कंपनी है यानी प्राइवेट कंपनी है जो कि मौसम का पूर्वानुमान लगाती है, जिसका नाम है स्काईमेट। तो इस प्राइवेट कंपनी ने बताया कि उड़ीसा ने 2019 में भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग के केस देखे। तो इसने ये भी कहा, ये जो कंपनी है, कि भारत में ज़्यादातर जो मौतें होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो बिजली से बचने के लिए ऊंचे पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं, जिससे जो बिजली की चपेट में वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो बिजली से गिरने वाली जो मौतें होती हैं उसको कम करने से संबंधित मुद्दे जान लेते हैं। सबसे पहला है जो मृत व्यक्ति होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इस वजह से उन्हें राशि भी प्रदान की जाती है। और ये जो बिजली गिरने से होने वाली मौत है उसके संबंध में सरकार की तरफ से कोई राष्ट्रीय नीति जारी नहीं की गई है। तो उड़ीसा जो सरकार है उसकी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की उसकी बॉडी है, वो प्रति मृत व्यक्ति यानी जो मरा है व्यक्ति उसके परिजनों को 4 लाख रुपए प्रदान करती है। और अन्य जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसी तरह की अनुग्रह राशि देती हैं। तो ये नीतियां जो है कि जो मृत व्यक्ति है उसके परिजनों को मुआवजा दे दिया गया, कुछ उसके बदले में रुपए दे दिए गए। इससे जो है हमारी जो है बिजली के गिरने की जो आपदा है इसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो ऐसी नीतियाँ बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि ये आपदा ना हो, या फिर हमें पहले से पता चल जाए ऐसी नीति बननी चाहिए ताकि हम भविष्य में उसको रोक सकें। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक आपदा के रूप में तड़ित को यानी बिजली को शामिल करना। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें जो है अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप, भूस्खलन जो होता है, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है, या बाढ़ होती है। तो इन सब के साथ ही जो तड़ित है यानी जो बिजली है उसको भी प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उसके ऊपर भी ज़्यादा रिसर्च की जाए। तो दूसरा पॉइंट है कि हमें इस खतरे का मानचित्र यानी मैप बनाना होगा, और इसके अलावा बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे जिससे कि बिजली को इसके बारे में जो है पता लगाया जा सके। और जहाँ की आबादी हमें खतरे में नज़र आती है जैसे गांव की, तो वहाँ का एक मैप तैयार किया जा सके और वहाँ पे सुधार किया जा सके। साथ ही जो वहाँ के स्थानीय क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा सके। तो बिजली गिरने की जो बारंबारता है उसका एक डाटाबेस बनाना चाहिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि इसके लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, जो कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, तीनों स्तर पर नीति बनाई जाने की आवश्यकता है। और इसे जो है सभी स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए।
साथ ही जो मौतें हो रही हैं उनका एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए कि कौन से लिंग के हैं, कौन सी एज ग्रुप के हैं, कितने बूढ़े थे, कितने जवान थे। इस टाइप से एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए और इसके उपचार खोजने चाहिए। तो अगला पॉइंट है प्रशिक्षण और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम। तो इस बिजली गिरने से जो मौतें होती हैं, जो कि 70% जो बिजली गिरने से मौतें होती हैं वो ऊंचे जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे, उनके नीचे जो लोग खड़े होते हैं उससे सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनके नीचे जो लोग खड़े हो जाते हैं उनके लिए कोई अलग से ऐसी सुविधा की जानी चाहिए ताकि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें और पेड़ों के नीचे ना खड़े हों। तो बिजली गिरने से जो मौतें हैं उन्हें कम किया जा सकता है। साथ ही जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है उसे और ज़्यादा प्रशिक्षित किया जा सकता है इस बारे में कि लाइटनिंग से हम कैसे बचें, तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाना चाहिए, यानी लोगों में जो है समुदाय में जागरूकता पैदा उत्पन्न करनी चाहिए कि जब बिजली गिरे तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइप से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा सकता है। तो ये आज का पूरा हमने एडिटोरियल जान लिया है। अब जानते हैं कि अभ्यास प्रश्न। तो ग्लोबल वार्मिंग के परिदृश्य में विश्व में बढ़ती जंगलों में आग, आंधी तूफान और बिजली से होने वाले खतरे और संभाव्य समाधान स्पष्ट करें। तो ये आपके लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 200 शब्दों में आपको लिखना है। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।